चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलो आज देखते हैं अगला जो टॉपिक है बट्टा। ठीक है, बट्टे का मतलब होता है या बट्टा का मतलब होता है छूट। ठीक है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो छूट पर आधारित जो क्वेश्चन है उसका भाग 1 है। एक तरीके से देखेंगे तो ये भी क्या है, एक तरीके के लाभ हानि का ही भाग है, लेकिन मैं इसको क्या कर दिया हूँ, अलग से इसको बनाने का हम देखते हैं, प्रयास करते हैं इसमें कि बट्टा को किस तरीके से बनाएं। ठीक है, तो बट्टा के लिए मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कि हमारा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आप लोग जान ही रहे हो। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो एक दुकानदार क्या करता है, उसमें 20% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखता है। ठीक है, अंकित मूल्य जैसे पैकेट में लिखा रहता है अंकित मूल्य, इसको 20% बढ़ा के अंकित मूल्य लिखता है। तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का रेट कितना हो गया, 20% बढ़ाया है, मतलब कितना हो गया, 120 हो गया। अब क्या करता है, इस अंकित मूल्य पर वो दुकानदार क्या करता है, 10% का छूट देता है, 10% का छूट दे देता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 100 में खरीदा है, लेकिन वो दुकानदार क्या कर रहा है, उसका उस वस्तु के जो है के अंकित मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। अब यहाँ पर 20% वृद्धि किया मतलब हम डायरेक्ट 120 में पहुँच जाएंगे। अब जब हम 120 में पहुँच रहे हैं तो उसके बाद वो दुकानदार जब इसको बेचता है वस्तु को, तो क्या कर देता है, 10% की छूट दे देता है। तो बताइए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, वो कितने में बेचा होगा। तो ठीक है, तो अब इस 120 का 10% जब निकालेंगे, 120 का 10% बटे कितना, 100, तो 0 से 0, ये 0 से ये 0 कटेगा, कितना, 12। अब देखिए हमारे पास 120 में से 10% का छूट दिया, तो हम कहाँ पर 12 घटा देंगे। 120 में आप 12 घटाओगे तो बचेगा कितना, 108। समझ में आ गया। 120 में 12 घटा दिए तो कितना आ गया, क्योंकि हमको 10% की छूट दे रहा है, 10% का छूट मतलब कितने रुपए का छूट दिया, 12। अब देखिए उसका क्रय मूल्य कितना था, 100 था, और इसी 100 में से वो आगे बढ़ करके कितने में बेच रहा है, 108 में बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि वो 8% की क्या कर देता है, 8% का लाभ कमाता है। ठीक है, 8% का क्या करता है, लाभ कमाता है। समझ में आया होगा। देखिए किसी भी वस्तु का अगर आपको 10% छूट निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपको 10% मिल जाता है। ठीक है, जैसे आप 120 का 10% बोला है, और इसके एक अंक के बाद दशमलव लगा दे तो 12 आ जाता है, इसको निकाले तो भी कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, एक 10% का मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी अंक का 10% निकालना हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, आपको 10% निकालने की ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखते हैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, उन क्वेश्चनों को थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से बनाएं इन क्वेश्चनों को। देखिए पहले तो क्वेश्चन को समझ लें कि किस तरीके से बनेंगे। तो देखिए क्या है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, अंकित मूल्य दिया रहेगा, उस अंकित मूल्य से हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर उदाहरण में देखा है, तो देखिए क्या कहता है, एक सामान का अंकित मूल्य। ठीक है, एक सामान का अंकित मूल्य मतलब जो पैकेट में छपा रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है, जो 10%, ठीक है, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। बट्टे का मतलब क्या है, छूट। ठीक है, छूट पर उपलब्ध है, तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इतना आपको छूट देने के बाद आपको क्या करना है, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब क्या है, इस क्वेश्चन को समझें। अब इसको एक साथ ऐसा नहीं कर सकते, 10, 5 और 20 को जोड़ करके डायरेक्ट 1000 का 35% यदि आप निकालेंगे तो ये हमारा आंसर पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्रमिक बट्टा है, इस तरीके से भी ध्यान रखना है इसको। तो देखिए 1000 का 10%। अब एक तरीके क्वेश्चन हम पहले पढ़े थे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन। बीच में और एक तरीके का क्वेश्चन बताया था आप लोग को, जैसे राम ने श्याम को पहला साइकिल इतना में खरीदा, फिर उसने रामू को बेच दिया था उसने, फिर इस तरीके से क्वेश्चन जो बनाए थे सेम वही है। जैसे देखिए एक नज़र हम देखते हैं तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं कि किसी सामान की अंकित मूल्य है। तो देखिए किसी शहर की जनसंख्या 1000 थी, तो उसमें पहले वर्ष 10% की कमी आई, दूसरे वर्ष में 5% की कमी आई,
तीसरे वर्ष कितना 20% की कमी आई, बट्टे मतलब क्या है कमी, ठीक है। तो बताइए वह वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उस शब्द को चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया है, एक सामान की अंकित मूल्य क्या है 1000 रुपये है। तो देखिए अंकित मूल्य 1000 है, इसी 1000 में क्या करता है, पहले बार में वो 10% का छूट देता है, मतलब हम कहाँ पहुँचे 90/100, ठीक है। पहले आप दुकानदार को छोड़ 1000 बोलता है दुकानदार, और उसमें वो आप बोलते हो तो क्या कर देता है 10% का छूट देता है, ठीक है। उसके बाद आपने और कम करने बोला तो उन्होंने क्या कर दिया 5% और कम कर दिया। तो कैसे करेगा, यहाँ पर 95 बटे क्या हो जाएगा 100, 5% कम किया। तो यहाँ पर एक साथ जोड़ के नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या करता है, अब उसमें भी आपको लगता है कि थोड़ा और कम करा दिया जाए, ठीक है। तो अगला फिर आप फिर कम कराने के प्रयास करते हैं, लेकिन दुकानदार नहीं करता है। तो क्या करते हैं, एक बेस्ट तरीका होता है, दुकान जाने पर आप उस दुकान से जाने लग जाओ तो आपको फिर से कम हो जाता है। वही कंडीशन यहाँ पर है। फिर वो क्या कर देता है, आप जाने लग गए तो उसने क्या करता है, फिर बुला के 20% का छूट देता है। तो क्या हो जाएगा 80/100। देखिए एक क्रम बट्टे हो गए, 1000 का वस्तु था, पहले में 10% छूट दिया, फिर आपने कहा तो 5% का फिर छूट कर दिया, फिर आपने कहा तो क्या 20% का फिर छूट कर दिया, तब जाके अब वस्तु का विक्रय मूल्य, तब जाके वो बेच रहा है। तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यही ध्यान रखना है। तो अब इसको हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, काटना तो पड़ेगा, ठीक है। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, ठीक है। अब इसको और काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 निया 45, 5 दूने 10 और 1 0, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 पंचे कितना 20। अब इसको काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे तो हमारा हो जाएगा इससे इसको काट सकते हैं, ठीक है। 5 से तो 5 दूने 10 और 0, इससे फिर काट सकते हैं 5, 5 चौके 20, ठीक है। और अब देखिए ये क्या क्या बचा है, 4 बचा है, 9 बचा है और क्या बचा है 19 बचा हुआ है, ठीक है। तो 9 चौक कितना 36, 36 इंटू क्या हो जाएगा 19। अब इसका हम जब गुना करेंगे तो देखिए 9 छके 54 का 4 हो जाएगा, 9 छके 54 का 4, 5 बचा, ठीक है। फिर 9 तिया 27, 27 28 29 30 31 32, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8 और 3 3 9, 984 रुपये में हमारा क्या होगा, ये सामान क्या हो जाएगा उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। 984, 9 चौक 36, 984 नहीं आएगा, ठीक है। 3 3 6 होता है क्या, ठीक है। 6 7 8 और 3 3 कितना 6, ठीक है। 684 में क्या हो जाएगा, सामान उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। सब फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आराम से इसको समझिए, ठीक है। क्या कहता है, एक सामान का अंकित मूल्य, ठीक है, वहाँ प्रिंट रेट लिखा हुआ है 1000 का, फिर वो क्या करता है 10% का छूट देता है, 5% का छूट देता है, 20% के छूट देता है। बट्टे का मतलब छूट है, उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो वो 1000 का वस्तु था, लेकिन हमको कितना में मिला, और इस तरीके से आपको बनाना है। पहले 10% बोला है तो 10% घटा के, फिर 5% बोला है तो 5, 8% 10, 20% बोला है तो 20। अब इसको डायरेक्ट छूट है बोल के 10, 5 और 20 अगर ऐसे करके सभी को जोड़ करके निकालोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अगला देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर भी क्या कहता है 20%, 25%, 10% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य मतलब क्या है, वो उस किसी पर छपा हुआ मूल्य है ये, ठीक है। अंकित मूल्य क्या है 1500 रुपये वाली, ठीक है वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए 1500 उसका क्या है अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य में से पहले बार 20% का छूट देता है, मतलब क्या हो गया 80/100। दूसरे बार वो 25% का छूट देता है, मतलब क्या हो गया 75/100। अब उसके बाद क्या करता है, तीसरे बार में 10% का छूट देता है, कहने का मतलब है 90/100। तब जाके विक्रय मूल्य ज्ञात करें बोलता है। देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो x हमको उधर रखना पड़े। अब देखें ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से ये 4 काट सकते हो, ठीक है। अब क्या कटेगा, 0 से ये वाली 0 कट जाएगी, ये 0 से ये वाले 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा 5, 5 तिया 15, ये 30 हो जाएगा, हो गया।
और 9 तिया 27, ठीक है। इसका गुना इससे होगा तो 9 तिया 27 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा 30। अब देखेंगे गुना, 7 तिया 21 का 1 2, 3 दूने 6 7 8, ठीक है, और एक जीरो है तो ये हो जाएगा हमारा कितना 810, ठीक है। 810 में हमको ये वाली जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, मतलब उसका प्रिंटेड रेट कितना है 100 रुपया है, जो कि 20% और 40% के बट्टे पर उपलब्ध है। बट्टे का मतलब ही होता है छूट, ध्यान रखना, ठीक है, बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यदि ये छूट देने के बाद यदि वो बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, यही बताना है। तो देखें क्या है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। 100 इंटू हो जाएगा, पहले 20% का छूट देता है, इसका मतलब वो 80 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करता है, वो 40% का छूट देता है, इसका मतलब ये है कि 60 बटे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। तब जाके हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य तब कितने में बिकेगा वो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब इसको ऐसा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100 ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 5 से काट दो, 5 दूने 10 और एक जीरो, ठीक है। फिर इस 5 से काट सकते हैं, 5 चौके 20, 4 चौक 16 और 16 तिया 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अब कितना प्रैक्टिस करते हो वही मायने रखता है। जैसे मैं पीछे भी पढ़ा दिया हूँ, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन भी ऐसे ही बने थे। दूसरी बात, रामू ने एक साइकिल को 100 रुपये में खरीदा था, उसने 10% हानि सह करके राजू को बेचा, राजू ने 40% हानि सह करके सुरेश को बेच दिया, तो उसका अंतिम जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इस टाइप का जो क्वेश्चन था वही क्वेश्चन ये है, ठीक है, लेकिन इसमें कहा अलग से गया है और उसमें अलग तरीके से कहा गया था, ठीक है। अब देखते हैं, ये है आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग को बताना है 10%, 20% और 30% बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य कितना है, 5000 है, ठीक है। 5000 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये क्या है, अंकित मूल्य है, मतलब वो प्रिंटेड रेट है। उस प्रिंट रेट में से आपको क्या करना है, 10% का छूट देना है, 20% का छूट देना है, 30% का छूट देने के बाद अब जब बेचोगे तो कितने में वस्तु जो है बिकेगा उसको बताना है, ठीक है। तो ये होमवर्क है, इसको आप लोग को बताना है, ठीक है। अगला टाइप का देखते हैं, चलिए अगला टाइप का देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अंकित मूल्य दिया रहेगा और आपको क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब खरीदी रेट, ठीक है। अब क्या करना, पिछले वाले क्वेश्चनों में हम क्या पढ़े हैं, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना था और अब हमको ज्ञात करना है अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तब कैसे बनाए, मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, उन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है, 600 रुपये है, विक्रेता 20% का बट्टा देता है, ठीक है। वो क्या करता है, विक्रेता 20% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। वो क्या करता है, जो बेचने वाला है वो क्या करता है, अंकित मूल्य को इतना बढ़ा के रखता है कि वो 20% का छूट देने के बाद भी उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इस चीज़ को ध्यान देना कि 600 रुपया मतलब इतना बढ़ा के रखा है कि उस वस्तु का अगर वो 20% का छूट भी दे दे तो हमको क्या करता है, 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्या करें, क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो ये कैसे बनाएं इस क्वेश्चन को, उसको देखें, पहले समझिए इसको किस तरीके से हम इसको करें। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या होगा, 600 रुपये अंकित मूल्य है, तो मतलब अपने आप में 100% है। देखिए वो तरीका बताता हूँ जो पीछे आप लोग सीखे हुए हो, ठीक है। तो 100 मतलब 600 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक, बराबर मतलब अब क्या हुआ, 20% का बट्टा दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया हमारा 80 बटे, अच्छा, इंटू क्या हो जाएगा 80, ठीक है, 80 ही होगा, ठीक है। 80% का क्या है, छूट, मतलब 20% का छूट, मतलब इतना। जब हम इतना निकालेंगे इसका 80%, क्योंकि छूट दे रहा है 20 का, मतलब 80% निकलेगा। तो 20 चौक डायरेक्ट काट देते हैं, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और एक जीरो, 12 चौक 48, मतलब कितना 480। अब यहाँ पर ये ध्यान रखें,
20% का छूट देने के बाद उसका हो गया 480 रुपये में वो सामान उपलब्ध है अभी, लेकिन हमको यहाँ पर कितने में बेच रहा है नहीं पूछा है, एक स्टेप आगे बढ़ गया है। इस 480 रुपये में बेच रहा है, देखिए बट्टा देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब समझ लीजिए आप, दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसका। 480 में बेच रहा है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ हो रहा है। देखिए बट्टा देने के बाद भी उसको कितना है, 20% का लाभ हो रहा है। आप समझ में आ रहा होगा, मतलब ये जो है बिक्री रेट है वो कितना क्रय मूल्य से कितना अधिक है, 20% अधिक होगा। सीधा इसका मतलब है कि 480 कितने परसेंट के बराबर है, 120% के बराबर है, तभी तो 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 480 कितने परसेंट के बराबर है, 120%। मतलब क्या, अब इसको यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाओ क्या हो जाएगा, 120। अब इसका क्या पूछा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य पूछा है मतलब क्या होगा, 100। ठीक है, जो पूछा जाता है वो बगल में लिखा जाता है या इसको ऊपर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर कैसे बताऊंगा अभी। तो अब काटेंगे तो हो जाएगा 20 पंछे 100, 20 छः का 120। ठीक है, 6 अट्ठे 6 कम 6, 6 अट्ठे 48 और 0, 8 पंछे 40। मतलब ये जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 400 रुपया होगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 400 रुपये होगा। समझ में आया। और देख लीजिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला अंकित मूल्य देखिए 600 रुपये है, मतलब वो 100% तो हो गई होगा अपने आप में। ठीक है, अंकित मूल्य। तो विक्रेता क्या करता है, पहले 20% का बट्टा देता है, तो 20% का बट्टा देगा मतलब 80% में बेचेगा। अंकित मूल्य का 80% में जब बेचता है तो वो कितना में बेच रहा है, 480 में। लेकिन 480 में बेचने के बाद भी उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब है कि यही 480, देखिए लाभ मतलब 100 से अधिक आपको करना पड़ता है, हानि मतलब आपको 100 से कम करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 480 जो है वो 120% के बराबर हुआ। तब 120 जब परसेंट बराबर होता है तो उसको बटे में लिख दे, क्योंकि क्रय मूल्य पूछा है मतलब वो 100% फिर से पूछ रहा है। अंकित मूल्य अपने आप में 100 है, क्रय मूल्य भी अपने आप में 100 है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है। किसी को आप 20 रुपया बोल दो तो अपने आप में कितना है, 100% है। कोई 30 रुपया बोल दोगे तो भी अपने आप में कितना है, 100% है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, 480 बटे 120। ठीक है, 120 हो गया। आप इससे के साथ काटेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इस ऐसा भी काट सकते थे, 0 से 0, 12 चौक 48, 4 का गुना 100 से तो 400 डायरेक्ट आ जाता। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका दूसरा तरीका आप कैसे हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, देख लो, यहीं पर मैं इसको मिटा करके बता रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर उसके बाद दूसरा तरीका है, मैं दूसरा तरीका एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, यदि आप लोग को इसमें अप्लाई करना होगा बाकी क्वेश्चनों में तो आप करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कहता है, पहला जो है वो क्या है कि 600 में उपलब्ध है। ठीक है, 600 अंकित मूल्य है। पहली बार में वो क्या करता है, 20% का छूट देता है, मतलब 80 बटे क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब वो क्या करता है कि लाभ कमाता है। ठीक है, 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, 120% का लाभ कमाता है, कहने का मतलब 120 बटे यदि आप 100 करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, ऐसा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। ठीक है, इस कारण से मैं उस विधि से बता दिया था, क्योंकि यहाँ पर जिसको निकालना रहता है वो हमेशा ऊपर में आता है। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना, 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 बटे कितना, 120। समझ में आ गया। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर। देखिए पहले हम क्या किए, घटा दिए तो 80 बटे कम को निकाल रहे थे, 20 बाद में क्या है 20% लाभ, तो अब लाभ को डायरेक्ट 120 बटे 100 करेंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि जो पूछा जाता है वही निकालना है। तो हमको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितने, 100%। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए 20 पंचे 100, 20 छः के 120, ये 4 बार में और ये 5 बार में कटेगा, 5 से ये 5 कटेगा, 6 से काटोगे तो 6 एक बार में ये कटेगा। ये देख लीजिए 4 एकम 400। ठीक है, 4 का 100 से गुना हो गया तो 400 आंसर। ऐसा भी आप बना सकते हैं सारे चीज़ों को, लेकिन यहाँ अंतिम वाले में ध्यान रखना है। ठीक है, या तो उस तरीके से आप बराबर करने सीख गए हैं तो वैसा भी आप वैसा बनाओगे तो बराबर करने वाले भी बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आप कितना जानना चाहते हैं गणित, कितना समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप लोग प्रयास करोगे उतना जल्दी क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक मेज का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब भी अंकित मूल्य ही होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, सूची मूल्य का मतलब भी क्या होता है, अंकित मूल्य ही होता है। 800 रुपये है, उसे 25% छूट पर बेचने पर भी 20% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, 25% छूट में बेच रहा है, उसके बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब है 800 का 25% छूट मतलब 75/100। ठीक है, 75/100, 25 दिया 75, 25 चौके कितना 100 आ गया। अब 4 से काटोगे तो 4 दूने में 8, 2 0, 2 तिया 6, मतलब ये 600 रुपया में बेचा। आया समझ में, भाई छूट दे करके बेच ही रहा है ना, बेचने पर। ठीक है, 25% छूट दिया मतलब कितने में बेचा, 600 में बेचा होगा। लेकिन ये 600 में बेच दिया तब दुकानदार को कितना लाभ हो रहा है, 20%, मतलब ये कितना है 20% लाभ, मतलब 600 ही 120% के बराबर हो गया। तो 600 कितना हो गया, 120% के बराबर। तो 600 बटा हो जाएगा 120, क्योंकि हमको पूछा क्या है क्रय मूल्य, इसलिए इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से 0 काट दीजिए, 12 पंचे 60 और 1 0 यहाँ का हमारा आंसर हो जाएगा 500। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 500 रहा होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 500 रहा होगा। यदि आप इसको उस विधि से बनाना चाहोगे तो 800 × 75/100 इंटू क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू करोगे तो देखिए 100/120। ठीक है, अब उसको काटोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, पर ध्यान रखना। ठीक है, कैसे बनेगा ये, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर बेचता है। ठीक है, 10% छूट देके बेचता है, यदि उसे 8% का लाभ होता है। यहाँ पर देखें, छूट देकर बेचता है तब भी उसको 8% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि अंकित मूल्य 120 रुपये हो। यहाँ पर अंकित मूल्य को बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले देखें 120 अंकित मूल्य है, उसमें क्या करता है 10% का छूट देता है, मतलब 90/100। अब इसको पहले हल करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, 12 निया 108, ये देखिए 108 रुपये में वो बेचता है। अब देखें 108 रुपये में बेचने के बाद भी उसको क्या होता है, 8% के लाभ होता है, मतलब ये जो है बराबर है कितना, 108% के। जब संख्या और परसेंट बराबर होते हैं उसको बटे में कर दो, 108/108 क्या पूछा है, 100 क्रय मूल्य पूछा है। तो देखिए, तो काटना कोई दिक्कत नहीं, 108 से 108 गया, कितना बचा 100 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया उसका क्या मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य रहा होगा। आप उसको ऐसा नहीं तो आप 120 × 90/100 फिर इंटू कर दीजिए, फिर 100/108 करोगे, तो इस तरीके से भी काटोगे तो भी हमारा आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ये आप लोग को बतानी है कि इसका आंसर क्या होगा। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, वह 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो क्या होता है 20% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, छूट देने के बाद भी उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इस टाइप का क्वेश्चन जो अंकित मूल्य से क्रय मूल्य निकालना था। हम पहले लिखे थे अंकित मूल्य से क्या निकाल रहे थे, विक्रय मूल्य निकाल रहे थे, और अंकित मूल्य से क्या है, क्रय मूल्य निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य ज्ञात करना। ठीक है, आपको बेचना है, विक्रय मूल्य मतलब बिक्री मूल्य, और अंकित मूल्य मतलब जो छपा हुआ प्रिंटेड रेट को कहा जाता है। तो विक्रय मूल्य से हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है ये टाइप वैसे रहने के लिए। तो देखिए क्या कहता है, कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर भी 24 रुपये में बेची गई। ठीक है, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। यह बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप इसको सोचने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या कह रहा है, तो आप आसानी से बना देंगे इस क्वेश्चन को। कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 24 रुपये में बेची गई। अब आप इतने को समझ लिए तो आपका काम खत्म है। कैसे, 20% छूट देता है फिर भी वो 24 रुपये में बेचता है। ठीक है, 20% छूट देकर वो 24 में बेचा। कहने का मतलब ये है कि 20% छोड़ दिया, फिर वो क्या करता है 24 में बेचा, मतलब ये 24 ही क्या है 80% है कि नहीं है। क्योंकि आप तो क्या कर दिए हो, 20% छोड़ दिए हो, 20% छूट दिए हो, तब 24 में बेच रहे हो। तो 24 रुपये में बेच रहे हो, मतलब वो कितने परसेंट है, 80% होगा। आपको क्या पूछ रहा है, बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सा है बात,
24 अगर बराबर 80% है तो बटे में 80 इंटू क्या कर दीजिए 100, ठीक है। ये हो जाएगा 80 है, 80 में 0 से 0 काट दो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 10 तिया 30। आंसर देखिए अंकित मूल्य ज़्यादा रहा होगा तभी तो छूट के साथ वो क्या किया है 24 रुपया में क्या किया है बेचा है, तो 30 हमारा आंसर। इतना इजी है, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। 20% छूट देता है तब वो क्या करता है 24 रुपया में बेचता है, तो 20% छोड़ दिया है तब 24 में, मतलब ये 24 कितना है 80% है, तो 24 बराबर 80%। तो जो बराबर होते हैं अंक और प्रतिशत उसको क्या करते हैं बटे में लिखते हैं, और उसका 100% देखिए क्योंकि छूट दिया है इस कारण से हम इसको देखिए 80 में जो 20% छोड़े हैं उसी को तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अंकित मूल्य बताइए, तो क्या है हम इसका करते हैं 80 में 20 और जुड़ जाता है तो क्या हो गया 100 हो गया है। तो अब इसी को हम करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 30, ठीक है। तो अगला देखेंगे तो अब यहाँ पर देखिए इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 30% का छूट देकर 90 रुपये में बेची गई, ठीक है। ध्यान देना इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दिया हूँ। कोई वस्तु का अंकित मूल्य पर, ठीक है, अंकित मूल्य पर 30% का छूट देकर 90 रुपये में क्या की गई बेची गई, तो वस्तु का क्या करें अंकित मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं 70 रुपये, ठीक है। 70 रुपये कर देता हूँ, 90 को इस पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। 30% का छूट देकर भी 70 रुपये में क्या कर दी गई बेची गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। देखिए 30% छूट देकर 70 में बेच रहा है, मतलब ये 70 रुपये कितने परसेंट के बराबर है 70% के बराबर है। आ रहा है ना समझ में। 30% छूट देकर 70 में बेची, तो 30% छोड़ कर वो 70 में, मतलब ये 70 कितना है 70, 30 को छोड़ दिया है तो ये हो जाएगा 70/70 इंटू क्या हो जाएगा 100। 70 से 70 कटा, वो वस्तु कितने का रहा होगा, मतलब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा 100 रुपया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। आप इसको क्या करना है परसेंट को बराबर और अंक को बराबर करना जाने तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। आगे क्या क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन ये है कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य देखिए बेच रहा है 864 रुपये में, ठीक है। 864 रुपये है, तो अंकित मूल्य पर 20%, 10%, देखिए ये क्या है विक्रय मूल्य है, मतलब ये बेच रहा है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को, बेच रहा है। उसके बाद देखिए अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है, तो सूटकेस का क्या करें अंकित मूल्य ज्ञात करें। अब आपको समझना है कि ये छूट दिया होगा 20 का और 10% का, 20% और 10% का जब छूट दिया होगा तभी ना वो 864 में बेचा होगा, ठीक है। इतना तो समझ आया। तो अंकित मूल्य देखिए अंकित मूल्य ज्ञात करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, ठीक है, हमको ज्ञात करना है इनटू पहले में देखिए 20% का छूट दिया है मतलब 80, क्योंकि जो भी आपको छूट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा अंकित मूल्य पर ही मिलना है। तो अंकित मूल्य देखिए पहले में 20% का छूट दिया होगा बटे 100, दूसरे में 10% का छूट दिया होगा बटे 100, तब जाके हमको मिला या किसी जो खरीदने वाला है उसको मिला 864 रुपये में, यही तो कह रहा है, ठीक है। आप पहले 864 रखोगे तो फंसोगे, क्योंकि वो क्या है विक्रय मूल्य है, तो अंकित मूल्य में ये छोड़ दिया होगा ये छोड़ दिया होगा तभी तो हमको 864 में मिला है, ठीक। अब क्या हो गया, अब इसको काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 0 से ये 0 को काट दीजिए, ठीक है। और कुछ कटेगा 2 2 ने 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको करेंगे तो देखिए मैं बराबर के बात करता हूँ, इसको पक्ष देखिए 9 दूने 18, ठीक है, और 5 पंचे 25, ये बटे में है तो 864 को आप लिख दिए, ठीक है। बराबर के बाद 864 को लिखा हूँ, ये इधर बटे में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा 5 पंचे 25 ऊपर, और ये हो जाएगा 9 दूने 18, ठीक है। 9 दूने 18 कहाँ पर हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 से ही काटते हैं ताकि आसानी हो जाए। 2 निया कितना 18, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 2 ने 4, फिर से काटेंगे तो 9 चौक 36, ठीक है। 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 से ही डायरेक्ट काट देते हैं, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ठीक है। 36 हो गया, 9 पंचे 45, ठीक है। 9 चौक 36, 4 बचा है 4, 5 6 7, ठीक है। 7 बचा है मतलब इसके साथ हो जाएगा वो 72, 9 अट्ठे 72, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका हमको क्या करना है गुना,
48 और किसका 25 का आपको गुना करेंगे तो डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं, या तो आप 5 से करें तो 5 अट्ठे 40 का 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 चौके 20 और 4 24, ठीक है। ये कट करेंगे तो 8 दूने 16 का 6 हासिल बचा 1 हो जाएगा, 4 दूने 8 और 1 9, इस तरीके से करेंगे। अब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, 6 4 10, ठीक है, 3 और 9 हो जाएगा आप लोग का 12। तो ये हमारा आ जाएगा कितना आंसर, 1200 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से क्वेश्चन बनेंगे। आपका जितना सीखने की कितनी ललक है यही इसमें मायने रखता है, ठीक है। बाकी गणित तो कुछ इसमें रखा नहीं रहता है। तो देखें अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला, यहाँ तक हो गया 1200 आंसर। तो ये 1200 आंसर आ गया होगा, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है। तो अब इसको देखते हैं। अगला आप लोग के लिए होमवर्क है, इस होमवर्क को बताना है कि इसमें क्या आंसर होगा इसका। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2.5% का बट्टा दिया जाता है। 2.5% मतलब 2 सही 1/2, ठीक है। वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 सही 1/2% का बट्टा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति उसे 39 रुपये में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। एक टाइप का क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं फिर चलिए आगे देखते हैं अगला टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप नंबर 4 है, ठीक है। टाइप 4 है हमारा, क्या है, मूल्य बढ़ाकर। देखिए मूल्य को पहले बढ़ाएगा, उसके बाद छूट देने के बाद लाभ या हानि ज्ञात करना है, ठीक है। वो जो दुकानदार होगा वो क्या करता है, पहले उस पर वस्तु के क्रय मूल्य पर लाभ वो क्या करेगा, मूल्य को बढ़ा देगा, और बढ़ाने के बाद छूट देगा, और छूट देने के बाद लाभ या हानि होती है, इसको हमको बताना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है उसमें लगभग हम 4 टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो 4 टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें कैसे है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, ठीक है। ध्यान देना, एक उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब यहाँ पर देखिए, आप तो पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ये समझ में आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन में उस व्यक्ति को लाभ होगा या हानि होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। देखिए कहाँ पर इसमें देखेंगे तो आप लोग को समझ में ऐसे ही आ जाएगा। बढ़ाया तो कितना 20%, छूट कितना दे रहा है 25% का, मतलब ज़्यादा का छूट दे रहा है, कम का क्या कर रहा है, बढ़ाया है, 20% बढ़ाया है, 25% का छूट दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो यहाँ पर घाटा होगा उसको, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि बढ़ाया कम था, 20% बढ़ाया है और 25% में क्या कर रहे हो, छूट दे रहा है, इसका मतलब है कि घाटा तो सहेगा। अब देखें यहाँ पर गलती क्या होता है, कई लोग इसमें क्या कर देते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा कर रखा गया, और यदि उसे 25% का छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो हानि तो होगी, लेकिन क्या कर देते हैं, पहले 20 बढ़ाए थे, 25 को बाद में घटा दिए, तो 25 में से 20 को घटा देंगे तो 5% की हानि, ऐसा ला दिया जाता है। पर वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है, मैं पढ़ाते समय किसी वीडियो में बताया था कि जब किसी क्या बोलने से पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको रुपए का जिक्र ना हो, तो आपको देखिए रुपये का जिक्र ना किया गया हो तो आप 100 मान करके, जैसे पूरे क्वेश्चन में आपको प्रतिशत ही दे के रखा है, तो आप उसको क्या करें 100 मानकर चलें, तो आपको बहुत आसानी से बन जाता है क्वेश्चन। यदि कहीं पर भी रुपये का जिक्र हुआ है तो x मान के बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी से बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कहीं पर भी रुपये का जिक्र नहीं हुआ है, इसका मतलब देखें एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ा के रखा गया, मतलब आप 100 तो मान के चलें, 100 में से 20% बढ़ा के रखा गया, मतलब हम कहाँ पहुँचे 120 में, ठीक है। 100 हमारा क्या है, क्रय मूल्य है, मान के चलें हमारा 100 रुपया है, हमारे पास क्रय मूल्य नहीं 100 रुपया है। 100 रुपये में हम मान के चलते हैं 100 रुपये को ना, क्योंकि हम प्रतिशत हो तो हम 100 मान के चलते हैं। 20% बढ़ा के रखा गया, इसका मतलब है कि ये 120% में पहुँचे। उसके बाद क्या करता है, 25% का छूट देता है, तो 25% का छूट देता है, 20% बढ़ाए तो हम 120 में पहुँचे। अब 120 में से 25% का छूट देता है, तो मतलब 75/100, 25 तो छूट दे दिया, ठीक है। तो बचा कितना, 75 ही बचा ना, 75% को ही तो हमको निकालना है। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 तिया में 12 और 1 0, 3 तिया कितना 9, मतलब कितना 90 आया। अब यहाँ पर ध्यान दो, 100 रुपया था,
100 रुपया में बढ़ा तो हम कहाँ पहुँचे 120 में। तो हम देखिए अब हमारे जो ये मूलधन इधर पर पड़ा हुआ था, ठीक है, क्रय मूल्य जिसको मान सकते हैं, ठीक है, उससे ये कितना कम है, 10 रुपया कम है, ठीक है। 100 में तो हमने खरीदा था, पर छूट के बाद कितना में बेच रहे हैं, 90 में। ये देख लीजिए यहाँ पर 100 बढ़ा के रखा कितना 120 हुआ, और 120 के बाद 25% छूट में बेचे तो 25% छूट दोगे तो 75/100 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 90 रुपया आया। 100 रुपये तो हमको मान के चला था, हमारे पास 100 था, 100 रुपये में खरीदे और बेचे कितने में, 90 में। मतलब 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो 100 से 10 कम है, मतलब 10% की हानि हुई। यहीं पर अगर आप इसको घटा देते तो 5% की हानि आ जाता, ठीक है, अगर उस तरीके से देखते तो। अब देखिए 90, तो 100 में से कितने का घाटा सह रहे हैं हम यहाँ पर, 100 में खरीदे थे 90 में बेचे ना, तो 10 का घाटा सह रहे हैं। इसलिए अब इसको नहीं भी करोगे तो बन जाएगा 100 से 100 10% की क्या हो गई, हानि होगी, ना कि क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। आगे क्या कहता है, एक साइकिल का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब भी होता है अंकित मूल्य, उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है और वह 20% छूट पर बेची जाती है, तो इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ गया होगा कि उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, हानि तो पक्का होगा। क्यों होगा, क्योंकि 10% अधिक किया है और उसके बाद वो 20% का छूट दे रहा है। बढ़ाया कम है और छूट ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब क्या है, तो हानि तो होना है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि 10 अधिक है, मतलब हम 100 तो मानेंगे, 10 अधिक है मतलब 110। आगे क्या करता है, बढ़ाने के बाद वो 20% छूट देता है, इसका मतलब है 80/100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 और 5 दूने 10। अब इसका गुना करेंगे तो ये हमारा आ गया 88। आया 88 आया ना। हमारा क्या था, 100 था, उसी को तो बढ़ाए थे 110। 110 में फिर क्या करे थे, छूट दिए थे। अब देखें हमारा 100 था, 100 में हम बेच कितने, 100 में खरीदे, बेच कितने में रहे हैं, 88 में। कितना का कमी, 12 का, 12% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अब इसको ऐसा कर सकते हैं, 100 रुपया हमारे पास था, उसमें हम 12 में कम में बेचे इंटू 100। अब 100 में कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, वही उसका क्या हो जाता है आंसर। तो 12% की इसको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं इधर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है, राम एक अलमारी का मूल्य, ठीक है, अलमारी है, उसका मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया है, 30% बढ़ा दिया है, और यदि वह 20% छूट पर अलमारी को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में उसको लाभ जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया ज़्यादा है और छूट यहाँ पर क्या कर रहा है, कम दे रहा है, ठीक है। बढ़ाया तो 30% है और छूट क्या कर रहा है, 20% का दे रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पर उसको लाभ तो होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है कि 30 में से 20 घटा दो 10% का लाभ, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको हल करना पड़ेगा, ठीक है। 100 रुपया हम मान के चलते हैं, 100 में बढ़ा 30 तो हमारा 130। अब इसी 130 में से वो 20% का छूट कर रहा है, मतलब ये हो जाएगा 80/100। 20 चौक 80, 20 पंचे कितना 100, ठीक। अब और काट देते हैं, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूने 10 और 5 6 का 30, 26, ठीक है। अब इसका गुना होगा तो 4 6 के 24 के 4, ठीक है, 4 6 के 24 के 4 हासिल बचा 2, 4 दूने 8 और 1 9 10। अब देखें, अब यहाँ पर ध्यान दें, कितना आया हमारा 104। हम खरीदे कितने में थे, 100 में, बेच कितने में रहे हैं, 104 में। मतलब 100 से कितना अधिक, 4 अधिक, मतलब यही 4% का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। 100 से यदि कम हो रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, घाटा सह रहे थे। 100 से ज़्यादा हो रहा है, 104 है, मतलब 100 से कितना अधिक है, 4, तो 4% का लाभ होगा। अगर यहीं पर घटा के आप निकालना चाहते तो सीधा 10% आता, जबकि वास्तव में कितना परसेंट है, 4% है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, वो 40% अधिक करके रखता है और वह 25% के छूट पर बिके, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, आपको 40% बढ़ा के रखना है और बाद में उसी बढ़े हुए पर कितना छूट देना है, 25% का छूट देना है। और छूट देने के बाद आपको बताना है कि आपको यहाँ पर लाभ हो रही है या हानि हो रही है। ठीक है, थैंक यू।